डवाइट और बाकी लोग ट्रॉय की आर्मी के साथ गन शॉप में हुए शूट आउट से परेशान थे और उससे डील कर रहे थे। इस टाइम ट्रॉय के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसका सेकेंड इन कमांडर रशल वॉकर्स के हट को पैट्रिक की ओर ले जा रहा था। ट्रेसी ट्रॉय के पास पहुंच चुकी थी। ट्रॉय ट्रक में ट्रेसी के साथ था। वो रशल से कांटेक्ट करके उससे वॉकर्स के हट की पोजीशन की इंफॉर्मेशन लेता है। ट्रॉय और ट्रेसी जिस ट्रक में थे उसी में पीछे जॉम्बिफाइड सेरेना भी थी। ट्रॉय सेरेना की मौत की जिम्मेदार मेडिसिन को मानता था और वो मेडिसिन को सेरेना के हाथों से मरवाना चाहता था। ट्रेसी को ट्रॉय का ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी माँ बदला लेने में विश्वास नहीं करती थी। ट्रेसी अपने पापा से पूछती है कि अगर एलिशा ने सेरेना को मार दिया था तो वो एलिशा का नेकलेस क्यों पहने हुए थी। ट्रॉय ट्रेसी के इस सवाल को इग्नोर कर देता है और उसे बताता है कि सेरेना ने सोचा था कि वो नेकलेस ट्रेसी को सेफ रखेगा। उनका ट्रक एक ट्रैप में फंसकर स्लिप होकर गिर जाता है। अगली सुबह ट्रॉय होश में आता है। वो एक पेड़ की टहनी से ट्रक के अंदर फंस गया था। ट्रेसी उसके पास थी और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ट्रॉय अपने आप को निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। ट्रॉय ट्रेसी को वहाँ मौजूद वॉकर से बचाने के लिए वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। ट्रेसी वहाँ से जाते वक्त ट्रॉय से वादा करती है कि वो उसके लिए मदद ढूंढ कर लाएगी। ट्रेसी ट्रॉय की सेफ्टी के लिए उसे अपना नेकलेस दे देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर मेडिसिन स्वेट वैन से एलिशा को ढूंढने जा रही थी। अब मेडिसिन का एकमात्र उद्देश्य अपनी जॉम्बिफाइड बेटी एलिशा को ढूंढना और उसे दफनाना रह गया था। वो ट्रेसी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसे वॉकर्स का कोई भी हर्ट दिखाई नहीं देता। विक्टर स्ट्रेंड मेडिसिन से रेडियो पर कांटेक्ट करके उसे वापस आने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी। मेडिसिन उसे अपनी लोकेशन बताने से इनकार कर देती है। वो ये काम अकेले खुद करना चाहती थी। मेडिसिन ट्रेसी को अपने एमरेप ट्रक में देखती है। ट्रेसी रेडियो को यूज करके ट्रॉय के लिए मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। ट्रेसी मेडिसिन को बताती है कि ट्रॉय की हालत बहुत खराब है और उसे मदद की जरूरत है। वो ये भी बताती है कि रशल ट्रॉय की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो वॉकर्स के हट को पैड्रिक की ओर लीड कर रहा था। ट्रेसी मेडिसिन से ट्रॉय की मदद करने के लिए कहती है। मेडिसिन ट्रेसी को ट्रक में बांध देती है और स्ट्रेंड को ट्रक की कोऑर्डिनेट्स भेज देती है। इसके बाद वो ट्रेसी की बताई हुई जगह पर ट्रॉय को मारने के लिए जाने लग जाती है। ट्रेसी ट्रॉय की जिंदगी के लिए मेडिसिन से विनती करती है। वो उसे याद दिलाती है कि हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है तो ट्रॉय भी सेकंड चांस डिजर्व करता है। ट्रॉय वॉकर्स को अपने नजदीक आता हुआ देखता है। मेडिसिन ट्रॉय के पास पहुंच जाती है। वो ट्रॉय के पास पहुंच चुके वॉकर को मार डालती है। ट्रॉय ताकत लगाता है और टहनी से फ्री हो जाता है। मेडिसिन और ट्रॉय में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रॉय मेडिसिन को जॉबिफाइड सेरेना की ओर ले जाता है। मेडिसिन जॉबिफाइड सेरेना को मार डालती है। हालातों को देखते हुए मेडिसिन और ट्रॉय आपस में एक डील करते हैं। ट्रॉय सेरेना को बरी करेगा और उसके बाद मेडिसिन उसे ट्रेसी से मिलवाएगी। तब ट्रॉय पैड्रिक की तरफ जा रहे वॉकर्स के हर्ट को रोक देगा। इधर एमरेप में ट्रेसी एलिशा के वीडियो देख रही थी। स्ट्रेंड और फेक एलिशियास ट्रेसी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो ट्रेसी की बातों को सुनते हैं। उन्हें पता चलता है कि मेडिसिन ट्रॉय को मारने के लिए गई हुई थी। वो सभी आपस में बातें करते हैं कि उन्हें मेडिसिन को याद दिलाना होगा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। इधर ट्रॉय मेडिसिन को सेरेना के बारे में बता देता है। सेरेना ने ट्रॉय को मैक्सिको के डैम में बचाया था। वो प्रेग्नेंट थी और एक वॉकर ने उसे बाइट कर लिया था। एलिशा ने रेडियो पर उसके बारे में सुना था और आकर उसकी मदद की थी। उसने सेरेना के इन्फेक्टेड हाथ को काट दिया था। सेरेना बच गई थी। एलिशा उसके बाद वहाँ से चली गई थी लेकिन सेरेना उसके बाद बदल गई थी। सेरेना एलिशा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। उसने एलिशा के कामों को फॉलो करने की कोशिश की थी। उसने इसके बाद बहुत सारे लोगों की मदद की थी लेकिन एक बार एक आदमी ने उसे मदद के लिए बुलाया था और फिर उसने उसे गोली मारकर लूट लिया था। अपने अंतिम समय में ट्रॉय ने सेरेना से ये वादा करवाया था कि वो ट्रेसी को कभी भी एलिशा की सोच में विश्वास नहीं करने देगा। ट्रॉय मेडिसिन से बचकर एक और भागने लग जाता है पर वो एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप लगाने वाले लोग अब फाइनली उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। वो क्रेन और पैड्रिक के उसके पुराने फॉलोवर्स थे। क्रेन मेडिसिन और ट्रॉय को एक बोट में बांध देता है। क्रेन मेडिसिन से पैड्रिक को वापस पाना चाहता था और वो अपनी बहन श्रिक की मौत का बदला भी लेना चाहता था। क्रेन ट्रॉय से डील करने की कोशिश करता है कि अगर ट्रॉय वॉकर्स के हट को पैड्रिक जाने से रोक देगा तो क्रेन ट्रॉय और ट्रेसी को पैड्रिक में रहने के लिए जगह दे देगा। क्रेन ट्रॉय और मेडिसिन को एक ट्रक में शिफ्ट करके कहीं पर ले जाने लग जाता है। तभी डैनियल और लुसियाना क्रेन के ट्रक के ऊपर हमला कर देते हैं। वो दोनों मेडिसिन और ट्रॉय को एक कैबिन में ले जाते हैं। मेडिसिन अपनी पूरी कोशिश करती है कि डैनियल ट्रॉय को ना मारे क्योंकि ट्रॉय उन्हें वॉकर्स के हर्ट के बारे में बता सकता था। डैनियल को लगता है
कि ट्रॉय उनसे वॉकर्स के हर्ट के बारे में झूठ बोल रहा था, वो मेडिसिन को याद दिलाता है कि ट्रॉय अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता था। डैनियल मेडिसिन को कहता है कि अगर मेडिसिन ट्रॉय को नहीं मार सकती तो डैनियल ये काम खुद करेगा। मेडिसिन के समझाने पर डैनियल उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। लूसियाना भी वहाँ से चली जाती है। मेडिसिन और ट्रॉय पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। दोनों के हाथ एक साथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। क्रेन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है। मेडिसिन और ट्रॉय उसे देखकर बचकर भागने लग जाते हैं। वो एक कमजोर पुल को पार करने लग जाते हैं। क्रेन पुल पर लगी हुई रस्सी को काट डालता है, जिसके कारण मेडिसिन और ट्रॉय दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं। वो पानी एक दलदल के फॉर्म में था। दोनों उसमें धंसने लग जाते हैं। क्रेन के ऊपर वॉकर्स अटैक कर देते हैं और उसे बाइट कर लेते हैं। मेडिसिन और ट्रॉय का सिर पानी के अंदर डूबने लग जाता है। ट्रॉय मेडिसिन को वॉकर्स के हर्ट की लोकेशन बता देता है। ट्रॉय उस वक्त मेडिसिन से कहता है कि उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले सीन में मेडिसिन को किनारे पर होश में आते हुए दिखाया जाता है। उसके सभी साथी ट्रेसी के साथ वहाँ पर मौजूद थे। मेडिसिन को नदी से बाहर निकालने वाला ट्रॉय था। वो उन लोगों को बताता है कि सेरिना को एलिशा का रास्ता फॉलो करते हुए कभी भी पश्चाताप नहीं हुआ था और उसने अपने अंतिम समय में ट्रॉय से वादा लिया था कि वो एलिशा की सोच को जिंदा रखने का वादा करे। ट्रॉय उन्हें बताता है कि उसे अफसोस है कि उसने सेरिना से किए हुए अपने वादे को तोड़ दिया था और गुस्से के कारण एलिशा को मार दिया था। उसने इसी बात का प्रायश्चित करते हुए मेडिसिन को बचा लिया था। ट्रॉय मेडिसिन से कहता है कि वो अब सेकंड चांस डिजर्व करता है। ट्रॉय अपने प्रॉमिस को पूरा करता है और उन्हें वॉकर्स के हर्ट तक पहुंचा देता है। वो लोग स्वेट वेन से बहुत सारे वॉकर्स को मार डालते हैं। डव और दूसरे प्रीफिक्स बचे हुए वॉकर्स को वहां से डाइवर्ट करवा के दूर ले जाते हैं। जून को लगता है कि मेडिसिन के फेफड़े के अंदर पानी भर गया था, तो हो सकता था कि वो मेडिसिन के लिए डेंजरस हो। स्ट्रेन ट्रॉय को जिंदा रखने के लिए सपोर्ट करता है। फेक एलिशा और फ्रैंक भी ट्रॉय को मारने के फेवर में नहीं थे। जून, लूसियाना और डैनियल ट्रॉय को मारने के फेवर में थे। ट्रॉय अकेले में मेडिसिन को वादा करता है कि वो अपने दूसरे मौके का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। मेडिसिन उसी गलती को दोबारा नहीं करना चाहती थी। वो एलिशा के प्रोस्टेटिक आर्म से ट्रॉय को मार डालती है। ट्रॉय मरते मरते मेडिसिन को बताता है कि ट्रेसी उसकी बेटी नहीं है। वो उसे बताता है कि जब उसने एलिशा को मार दिया था तब उसने उसके बच्चे को सेरिना को दे दिया था। इस तरह एलिशा ही ट्रेसी की माँ थी। मेडिसिन ट्रॉय के मुंह से ये सुनकर हैरान रह जाती है।